अस्सलाम वालेकुम बेटा। देखिए, आज हम आपके सामने प्रोफेसर साजिद फिर हाज़िर हैं और आज हम आपको वो प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहे हैं जो बड़ी डिफ़िकल्ट भी है, थोड़े समझने में देर भी लगती है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, ये बुक मैंने आपके सामने रख दी है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। ये वो प्रॉपर्टी जिसमें एक्स वाई दोनों रियल नंबर हों और या एक्स वाई से छोटा हो या एक्स इक्वल हो या वाई से एक्स बड़ा छोटा हो, दो नंबर होने चाहिए। एक्स और वाई कोई भी नंबर हो जो रियल नंबर कहलाएं, या तो एक्स जो है वाई से छोटा हो या एक्स वाई से बड़ा हो या इक्वल हो। अब ये प्रॉपर्टी आदमी सोचता है यार ये होता तो ऐसे ही है कि अगर एक्स जो है या तो अगर दो पर नंबर है या तो वो इक्वल होंगे या एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ऐसे ही होता है। लेकिन फिर उनके यहाँ नाम होते हैं, नाम उनको बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या कहेंगे। तो ये देखें, इसके नाम याद रखने हैं आपने कि अगर एक्स उसका रिफ्लेक्स एक्स दोनों का आंसर सेम आए लेकिन वह रियल नंबर से होगा, ये टू है तो ये भी इक्वल टू आ जाए, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि उसका इमेज बन जाना, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। और सिमेट्रिक में एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर हम एक्स को देखें वाई के इक्वल है, टू इज इक्वल टू थ्री, तो थ्री इज इक्वल टू टू शुड बी द सेम। तो ये भी है, इसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, लेकिन वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव के एक्स वाई के इक्वल हो, वाई जेड के इक्वल हो और जेड फिर एक्स के इक्वल हो, सारी एक ट्राइका बन जाता है, यानी कि इस फॉर्म में आ जाता है एक्स वाई जी। अगर ये एक्स है, वाई है, जी है, एक्स वाई के बराबर हो, वाई जेड के बराबर, फिर जेड एक्स, ये बन जाता है। इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी कि एक्स का अगर वाई के आंसर है तो वाई के जेड के इक्वल होगा, तो जेड वापस एक्स के, अगर ये टू है ये थ्री हो गया, ये थ्री फिर फोर के बराबर होगा, तो फोर शुड बी इक्वल टू टू। तो इसको प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आ जाएं, इसमें हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ आती हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में एक्स जो है अगर वाई है, यानी कि एक्स के अंदर अगर जेड को हमने ऐड कर दिया, वाई में भी जेड ऐड कर दिया, तो ये दोनों तरफ एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स इज़ इक्वल टू जेड प्लस वाई। अब इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। ये हमारे पास ट्राई CHOTOMY ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। इसमें एक्स और वाई दो रियल नंबर होने चाहिए, बिलोंग्स टू आर। एक्स जो है या तो इससे वाई से बड़ा होगा या एक्स इक्वल टू वाई होगा या एक्स लेस देन वाई होगा। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें अगर आप एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं थोड़ी सारी हैं। अगर आप एक्स इज़ इक्वल टू एक्स आ जाए तो ये रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी कहलाती है, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आया। एक्स इज़ इक्वल टू वाई और वाई इज़ इक्वल टू एक्स आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक। और अगर x जो है y के इक्वल है, फिर हम कहते हैं y इक्वल टू जेड है, और फिर हमने कह दिया z जो है वापस इक्वल टू x है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक सेकेंड, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यानी कि ट्रांजैक्शन इसकी तीनों उसमें इन्वॉल्व हैं। एक्स अगर वाई है, वाई फिर जेड के इक्वल आ गया, तो जेड फिर एक्स के, तो सारे, अगर टू टू है, टू ये भी टू हो गया, ये भी टू, सब टू टू हो गए, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है कि एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपके पास x इज़ इक्वल टू वाई है, तो इसमें अगर आप दोनों तरफ एक ही चीज़ ऐड कर दें, दोनों तरफ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिजल्ट शुड बी द सेम।
या आप इसको ये भी कह सकते हैं, अगर z प्लस एक्स है तो z प्लस वाई, द रिजल्ट शुड बी द, इसको आप कैंसिल कर देंगे तो सेम आ जाएगा। तो इसको सेम आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 6/2 है, ये इक्वल टू 3 हो गया। अगर आप इसमें 1/2 ऐड भी कर दें तो एलसीएम आ जाएगा, 2 आएगा। तो 6 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 7/2। तो 7/2 को फिर डिवाइड कर दें, 2 3 ज़ा 6, तो ये बन जाएगा 3 होल 1/2। तो ये जो 3 है ये फिर इन्वॉल्व आ गया इसके साथ ही। तो इस तरह की प्रॉपर्टी अगर आ जाएगी तो इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ये 3 + 1/2 लिख लें या 3 होल 1/2 लिख लें। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी यही है कि अगर आपके पास x इज़ इक्वल टू वाई है तो आप क्या x के साथ भी अगर z को मल्टीप्लाई कर दें, y के साथ भी z को मल्टीप्लाई, द रिजल्ट शुड बी द सेम। और अगर आप इसमें ये आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो राइट हैंड साइड में आप z को z से कैंसिल कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू वापस y आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इसके एग्जांपल यानी कि 6/2 है, ये 3 हो गया, तो अगर आप कहते हैं 6/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो ये क्या हो जाएगा 6/4 यानी कि 3/2। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो ये 3 को अगर आप 1/2 से करेंगे तो 3/2 है, ये भी 3/2 है, द रिजल्ट विल बी द सेम। तो इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है किसके अंदर, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में। ये मल्टीप्लिकेटिव है यानी कि कैंसिलेशन करें उसको या एक दफ़ा का सिंप्लीफाई करें, दूसरी बार सिंप्लीफाई, दोनों का आंसर सेम आ जाए। इसी तरह आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। कैंसिल करने वाली, अगर आप देखें, अगर आपने x + z कर दिया तो ये y + z है, तो इज़ इक्वल टू z दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे। ये प्रॉपर्टी राइट कैंसिलेशन कहलाती है, राइट साइड से, यानी कि आपने दोनों को किया तो x इज़ इक्वल टू y आ गया। और अगर आपके पास z + x हो और उसके बाद यहाँ पर y + x हो तो इसको भी आप कैंसिल कर दें तो ये आपके पास लेफ़्ट कैंसिलेशन पर आएगा, लेफ़्ट कैंसिलेशन, लेफ़्ट ये राइट ये इसमें, यानी कि दोनों साइड पे अगर आप z को इधर रख के करें या इसको, यानी कि आपने इधर कर दिया तो कैंसिल कर दिया, आपने इधर कर दिया तो कैंसिल कर दिया। तो ये लेफ़्ट और राइट पर कैंसिलेशन है। इसका आपको क्वेश्चन के अंदर ही समझ में आता है कि अगर आपको दिया जाए 0.2 + 0.3, ये 0.2 जो है, अगर आप तीसरा ये ले लेते हैं यानी कि x + y, 0.2 + 0.3 आपने ऐड किया तो 1/5 है। इसमें भी आपने दोनों तरफ ये 0.3 ऐड कर दिए। अब अगर आप इसको कैंसिल करते हैं वापस तो 0.2 इज़ इक्वल टू 1/5, तो ये पहले 0.2 इज़ इक्वल टू 1/5, तो ये वही चीज़ आ गई प्रॉपर्टी में। तो इसी तरह कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव में है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी अगर आपके पास ये एक्स वाई है तो ये वाई एक्स है, तो इसको वाई जेड है, तो आप इसको अगर कैंसिल करते हैं तो एक्स जेड आ जाता है। ये भी वही है जो आप दोनों साइड पे कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जेड एक्स से लिखें और इज इक्वल टू इसको वाई एक्स लिख दें तो ये भी कैंसिल होके जेड वाई हो सकता है। वाई इज़ इक्वल टू जेड, ये एक्स इज़ इक्वल टू जेड हो गया, ये वाई इज़ इक्वल टू जेड, दोनों में दोनों तरफ कर लिया आपने। एग्जांपल इसकी कुछ इस तरह है कि अगर आपके पास एक आपने कहा कि 2x है इज़ इक्वल टू 2y, तो आपने अगर 2 कैंसिल कर दिया तो रिजल्ट इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू y आ गया। तो 2 जो है वो नहीं हुआ कैंसिल, ये कैंसिल नहीं हो सका। आपने क्या कर दिया कि 2 को 2 कैंसिल कर दिया। अगर आप जैसे कह दें कि अगर आपके पास यहाँ पर x + y है, यहाँ पर आपके पास y + z है,
अगर आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिज़ल्ट जो है वो सेम ही आएगा। इसमें सॉरी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड, तो वाई आप जेड को वाई का वाई से कैंसिल है, एक्स इज इक्वल टू जेड, यानी कि वाई एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स, तो एक्स का वाई इज इक्वल टू जेड आ गया। यानी कि अगर आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन में 2x इज इक्वल टू 2y है, तो 2 से 2 आप कैंसिल करके एक्स वाई ले सकते हैं, दैट द रिजल्ट विल बी द सेम। लेकिन अगर आप कहते हैं आपके पास x प्लस वाई था, दूसरे वाई जेड था, तो आपने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन द रिजल्ट आल्सो विल बी द सेम। ये वो प्रॉपर्टी है, ये कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। या आप कैंसिल कर दें या उसके साथ उसी सेम नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, द रिज़ल्ट विल बी द सेम। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है ये आपको समझ में आ गई होगी। एडिशन इसमें कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, कैंसिलेशन कैसे करते हैं मल्टीप्लाई ऐड के साथ, और ये होती क्या है। इसमें अगर इक्वल आ जाए तो रिफ्लेक्स होता है, यानी कि अगर इसमें एक्सिस को बाई दिया आ जाए तो ये सिमेट्रिक है। दोनों नंबर का सेम रिजल्ट आया तो उससे रिफ्लेक्शन। अगर एक का इक्वल टू दूसरा की रिजल्ट वापस कर दिया तो ये सिमेट्रिक है। और एक अगर पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तीसरा फिर पहले के बराबर है, द रिजल्ट इज़ द सेम। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत समझ में आ गया होगा, बहुत इफ़ेक्टिव है। ये करने के बाद ही आप जो आगे जाके इसको काम में ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई होगी। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।